कहाँ मर गई थी? इतनी बड़ी हो गई, ढेले भर की अकल नहीं। अरे मैं सबा के साथ खेलने चली गई थी। पहाड़ सी हो गई है। ये कोई उम्र है मोहल्ले में खेलने की? कितनी देर से दूध लाने के लिए कह रही थी, एकदम ढीठ हो गई है। अरे क्या हो गया सीमा जी, किस पे इतना नाराज हो रही हो? सीमा जी लाली पर नाराज हो रही हैं। तुम कौन हो? खाओ इमली पानी में गटकू, खबरी हूँ सबकी नाम है चिटकू। अरे मैडम आओ, लाली तेरी मैम आ गई। अरे इस लाली ने तो नाक में दम किया हुआ है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। दिन भर घर का काम करो और ये लाली है कि सुनती ही नहीं। आप बैठो। अच्छा, तो अपनी परेशानी का गुस्सा इस पर निकाल रही हो? तो आप बताओ, आप होती तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? मुझे भी आता, लेकिन मैं ये सोचती कि जब गुस्से का कारण लाली है ही नहीं तो गुस्सा उस पर क्यों निकाला जाए। हाँ ये तो सही है। और जब आप लाली पर गुस्सा निकालोगी तो लाली भी किसी पर निकालेगी। शायद इसलिए ही वो अपने छोटे भाई का उतना ध्यान नहीं रखती और आजकल उसे मारने भी लगी है। मैम एक इमली मेरी तरफ से और एक सबा की तरफ से। नहीं, दोनों मेरी तरफ से हैं। अरे वाह। मैम सबा की मैम बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत परेशान थी। क्यों, क्या हुआ? बहुत डांटती है, बात बात पर बेइज्जती कर देती है। मैम आप तो नहीं डांटती, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? आता है। याद है उस दिन तुमने क्या किया था? अरे लाली, इन डिब्बियों में पेंसिल भी तो बनाओ, हर डिब्बी में 4 बनाना। हाँ, अब चलो गिनकर देखते हैं कि कितनी पेंसिलें हुई। उस दिन शुरू में तो मुझे भी गुस्सा आया कि तुम बोर्ड पर देखने की बजाय चित्र बना रही हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मैं पता करती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मैं तुम्हारे पास आई और तुम्हारा चित्र देखकर मुझे लगा कि शायद तुम इस तरह से इस सवाल को जल्दी ही समझ लोगी। हाँ मैम, मुझे भी तभी वो सवाल समझ आया। अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी डांटने से पहले सोचना चाहिए था। मैम मम्मी को ये भी बताओ कि जब प्यार से बात करते हैं तब बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं। आपको याद है जब पिंकी स्कूल छोड़ने वाली थी तब आपने उसे कैसे समझाया था? पिंकी, तुम बताओ कि साइकिल सजीव है या निर्जीव? अरे मैम इसे कुछ नहीं आता, दूसरी मैम तो इसे पीछे बैठाती है। कल गणित वाली मैम ने इसे खूब डांट लगाई, फिर ये रोने लगी। लेकिन मैं तो डांट नहीं लगाने वाली, मुझे तो लगता है इसे सब आता है। देखो अभी बताएगी। अच्छा बताओ, साइकिल हमारी तरह जिंदा होती है क्या? नहीं। ओह, मैं तो जिंदा हूँ, इसका मतलब मैं सजीव हुई। डांटने से डर पैदा होता है और डर में तो हम जो जानते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। समझी मम्मी? बच्चे अक्सर बहुत कुछ वो सीख रहे होते हैं जो वो देख रहे होते हैं और जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित हो तो शिक्षकों और माता पिता दोनों को पहले खुद के अंदर इन कौशलों को विकसित करना होगा। तभी तो हम बच्चों को समझ पाएंगे और उन्हें प्रेरित कर पाएंगे। क्या आपके अंदर मजबूत सामाजिक भावनात्मक कौशल है और आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जरा सोचिए।